दोस्तों, भारत ने आखिरकार दुनिया को दिखा दिया है कि हम किसी भी मामले में पीछे नहीं हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एक ऐसा धमाकेदार कदम उठाया है जिसने अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन की हथियार निर्माता कंपनियों की नींदें उड़ा दी हैं। आप जो विमान देख रहे हैं वह यूरोफाइटर टाइफून है और केवल इस एक टाइफून ने ही इन देशों की कंपनियों को हिलाकर रख दिया है। मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के चीफ जर्मनी के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने न सिर्फ यूरोफाइटर टाइफून का गहन निरीक्षण किया बल्कि उसमें उड़ान भी भरी। यह कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए गर्व का क्षण है। पहली बार किसी भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने यूरोफाइटर में उड़ान भरी है, और यह तब हो रहा है जब भारत 114 फाइटर जेट्स की डील को फाइनल स्टेज की ओर ले जा रहा है। क्या यह कदम भारत को रक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा? यह देखने लायक होगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि फ्रांस इस डील के तहत राफेल देने में नानुकुर कर रहा है और भारत को महंगे दामों पर बेचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अगर हम यूरोफाइटर को खरीदने की कोशिश करते हैं तो फ्रांस को भारत के सामने राफेल बेचने के लिए फिर से हाथ फैलाने पर मजबूर होना पड़ेगा। पूरी अपडेट जानने के लिए इस वीडियो को देखें, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ें। भारत द्वारा 114 फाइटर जेट्स की खरीद के लिए जर्मनी का यूरोफाइटर मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। असल में भारत एमआरएफए यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील के तहत लगभग 114 फाइटर जेट्स खरीद रहा है। इस कारण अमेरिका, फ्रांस और रूस की बड़ी बड़ी हथियार निर्माता कंपनियां चाहती हैं कि यह कॉन्ट्रैक्ट उन्हें ही मिले, क्योंकि भारत द्वारा दिया जा रहा यह कॉन्ट्रैक्ट कोई छोटा मोटा नहीं है। भारत 114 फाइटर जेट खरीदने जा रहा है और जिस भी देश को यह डील मिलेगी उसकी तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। इसलिए 3 देश फ्रांस, अमेरिका और रूस इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुकाबले में हैं। रूस का सुखोई Su-35, जिसे भारत एमआरएफए डील के तहत खरीद सकता है, इस रेस में शामिल है। फ्रांस अपने राफेल फाइटर जेट देने को तैयार है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रूस और फ्रांस की कंपनियों के अलावा अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन, जो दुनिया की सबसे ताकतवर हथियार निर्माता कंपनी मानी जाती है, भी इस डील के लिए जोर लगा रही है। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन अपनी F-35 लड़ाकू विमान भारत को देना चाह रही है, जबकि बोइंग अपनी A-18 सुपर हॉर्नेट को पेश कर रही है। अब तक भारतीय वायुसेना के पास अमेरिका, रूस और फ्रांस से कुल मिलाकर 4 विकल्प थे, जिनमें से एक को चुनकर 114 लड़ाकू विमानों की डील करनी थी। लेकिन हाल ही में ऐसी खबर आई है जिसने इन चारों कंपनियों को हिलाकर रख दिया है। भारत ने 26 राफेल खरीदने की डील को फ्रांस के साथ फाइनलाइज करने की शुरुआत की, लेकिन फ्रांस ने अपनी औकात दिखाते हुए दोगुनी कीमत वसूलने की कोशिश की। यह घटनाक्रम साफ संकेत दे रहा है कि यह डील अब किसी भी दिशा में जा सकती है और इससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। भारत दोगुनी कीमत पर राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस मैदान में यूरोफाइटर टाइफून भी उतर चुका है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने हाल ही में इसे उड़ाकर इसकी टेस्टिंग भी की है, जिससे यह पता चला कि यह विमान भारत के लिए कितना उपयोगी हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय वायुसेना के चीफ खुद टेस्टिंग करने नहीं गए थे, बल्कि उन्हें जर्मनी की काउंटर पार्ट लिमिटेड द्वारा बुलाया गया था, जो यह दर्शाता है कि जर्मनी इसे भारत को बेचना चाहता है। अगर आपको याद हो, भारत ने 2016 में 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उस समय राफेल सबसे ताकतवर फाइटर जेट था, बल्कि यूरोप का यूरोफाइटर टाइफून भी राफेल को आसानी से मात दे रहा था। अब देखना यह है कि भारत किस दिशा में कदम बढ़ाता है और यह मुकाबला कितना रोमांचक होता है। पहले हमने यूरोफाइटर के बजाय राफेल इसलिए खरीदा क्योंकि यूरोपीय देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं थे और यूरोफाइटर की कीमत भी ज्यादा थी। अब इन समस्याओं का समाधान हो चुका है और हमारे संबंध यूरोपीय देशों के साथ मजबूत हो गए हैं। यूरोफाइटर की निर्माता कंपनी एयरबस ने भारत को 30% कम कीमत पर विमान देने की पेशकश की है और जरूरत के हिसाब से अपग्रेडेशन करने के लिए भी तैयार है। अब भारत को यह फाइटर जेट सिर्फ $70 बिलियन में मिल सकता है,
एयरबस न केवल यूरोफाइटर में भारत के हिसाब से अपग्रेडेशन करेगी, बल्कि इसे भारत में भी मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार है। और सबसे रोमांचक बात यह है कि अगर हम इसे खरीदते हैं तो इसकी डिलीवरी सबसे पहले मिलेगी। इसके विपरीत F-35 की डिलीवरी में काफी देरी हो सकती है, क्योंकि फ्रांस की राफेल निर्माता कंपनी पहले ही अन्य देशों से ऑर्डर ले चुकी है, जिन्हें पहले डिलीवर करना होगा। अमेरिकी कंपनी बोइंग भी अपने A-18 सुपर हॉर्नेट के बड़े ऑर्डर अमेरिकी नौसेना को पहले ही सौंप चुकी है, जिसमें लगभग 250 लड़ाकू विमान शामिल हैं। वहीं यूरोफाइटर टाइफून बनाने वाली कंपनी एयरबस के पास इस समय ज्यादा बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं हैं, जिससे यूरोफाइटर जेट की डिलीवरी बहुत ही जल्द हो सकेगी। हमारी नेवी की ताकत बढ़ाने में हमें अब कोई देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रूस का सुखोई Su-57 वाकई में एक बेहद शक्तिशाली लड़ाकू विमान है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के चलते इसके महत्वपूर्ण हिस्सों की सप्लाई बाधित हो रही है। रूस पर लगी पाबंदियों के कारण इसकी मैन्युफैक्चरिंग में काफी समय लग रहा है और इसकी डिलीवरी का कोई ठोस समय सीमा तय करना मुश्किल है। इसलिए भारत को इसकी डिलीवरी कब तक मिलेगी, यह अभी तक अनिश्चित है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।